हम सब ने ये नाम कई बार सुना है, महिषासुरमर्दिनी। पर क्या हमने कभी सोचा है कि इस एक नाम के पीछे कितनी बड़ी, कितनी शक्तिशाली कहानी छिपी है? आज हम उसी कहानी में उतरेंगे, एक ऐसी गाथा जो सदियों से हमें प्रेरणा देती आई है। अय गिरिनंदिनी नंदित मेदिनी। ये पंक्तियां सुनते ही एक अलग सी ऊर्जा महसूस होती है ना? ये सिर्फ एक भजन की शुरुआत नहीं है, ये असल में एक बहुत बड़ी, एक दिव्य विजय का जश्न है, उसकी गूंज है। तो चलिए पता लगाते हैं कि ये कहानी आखिर है क्या। तो हर अच्छी कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी एक विलन से होती है। और ये कोई छोटा मोटा विलन नहीं था, ये था एक अजेय अत्याचारी, एक ऐसा असुर जिसे हराना लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। सबसे पहले आइए इस नाम को ही समझते हैं। महिषासुरमर्दिनी, इसका सीधा सा मतलब है महिषासुर का वध करने वाली। सिंपल राइट? लेकिन ये नाम सिर्फ एक टाइटल नहीं है, ये अपने आप में अधर्म पर धर्म की, बुराई पर अच्छाई की जीत की पूरी दास्तान बयां करता है। तो सवाल ये है कि महिषासुर इतना ताकतवर बना कैसे? उसकी शक्ति का राज था एक वरदान, और ये वरदान उसने बड़ी चालाकी से मांगा था। उसने ब्रह्मा जी से कहा, मेरी मौत किसी भी देवता या पुरुष के हाथ से ना हो। अब देखें कितनी चालाकी से शब्दों का खेल खेला गया। इसी वरदान ने उसे एक तरह से इनविंसिबल बना दिया था। और हम सब जानते हैं कि जब किसी को बेहिसाब ताकत मिल जाती है तो क्या होता है ना? उसका अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। महिषासुर के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। उसने अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और तीनों लोकों में, मतलब स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल, हर जगह बस आतंक और हाहाकार मचा दिया। अब जब सिचुएशन एकदम हाथ से निकल गई, सारे रास्ते बंद हो गए और ऐसा लगने लगा कि देवताओं की हार तो पक्की है, ठीक उसी निराशा के अंधेरे में एक उम्मीद की किरण जगी। एक दिव्य शक्ति का जन्म हुआ। उसकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि इंद्र, वरुण, यम, अग्नि, मतलब देवताओं के जो बड़े बड़े नाम थे, उन सबको उसने हरा दिया। उन सबको स्वर्ग से निकाल दिया गया और बेचारे देवता मदद मांगने के लिए त्रिदेवों के पास पहुंचे। सिचुएशन इतनी खराब थी। और यहीं पर कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। जब किसी एक देवता की शक्ति काम नहीं आई तो एक आइडिया आया, क्यों ना सबकी शक्तियों को मिला दिया जाए। और बस शिव, विष्णु और ब्रह्मा, तीनों की दिव्य ऊर्जा, उनका तेज एक साथ आया और उससे हुआ एक महाशक्ति का जन्म, आदि शक्ति का प्राकट्य, जिन्हें हम सब देवी दुर्गा के नाम से जानते हैं। वो उस वरदान का जवाब थी जिसे कोई तोड़ नहीं पा रहा था। और फिर शुरू हुई तैयारी। हर देवता ने अपनी सबसे खास, सबसे ताकतवर चीज देवी को दी। सोचिए, शिव जी ने अपना त्रिशूल दिया, विष्णु जी ने अपना सुदर्शन चक्र, वरुण देव ने अपना शंख, इंद्र ने अपना वज्र, यहाँ तक कि हिमालय ने भी अपनी सवारी के लिए एक शक्तिशाली सिंह दिया। वो सचमुच में ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का एक साकार रूप बन गई। तो अब स्टेज पूरी तरह से सेट था। एक तरफ अहंकार में डूबा महिषासुर और दूसरी तरफ ब्रह्मांड की सारी शक्तियों को मिलाकर बनी देवी दुर्गा। अब शुरू होने वाला था एक महायुद्ध। और ये कोई 1-2 घंटे की लड़ाई नहीं थी, ये युद्ध चला पूरे 9 दिन। सोचकर देखिए, 9 दिनों तक अच्छाई और बुराई के बीच एक महासंग्राम चलता रहा। महिषासुर भी कम नहीं था, वो एक मायावी था, मतलब शेप शिफ्टर। उसने देवी को कंफ्यूज करने के लिए, उन्हें धोखा देने के लिए न जाने कितने रूप बदले। कभी वो एक विशाल भैंसा बन जाता तो अगले ही पल एक खूंखार शेर, फिर एक विशाल हाथी, फिर इंसान। लेकिन देवी दुर्गा उसके हर छल को, हर चाल को समझ रही थीं। और फिर आया वो फाइनल मोमेंट, वो आखिरी प्रहार। जैसे ही महिषासुर अपने असली यानी भैंसे के रूप में वापस आया, देवी ने एक पल भी नहीं गंवाया। उन्होंने अपने सिंग से उसे जमीन पर दबोच लिया और शिव जी के दिए उसी दिव्य त्रिशूल से उसके अहंकार का हमेशा हमेशा के लिए अंत कर दिया। तो यहाँ पर महिषासुर का तो अंत हो गया। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक राक्षस के मारे जाने की नहीं है। इसका एक बहुत गहरा मतलब है, एक सिंबॉलिक मीनिंग है, जो आज भी हमारे लिए उतना ही रेलेवेंट है। तो देखिए, महिषासुर असल में क्या है? वो हमारे अंदर का अहंकार है, हमारा ईगो, हमारा अज्ञान। और देवी दुर्गा कौन है? वो हमारे अंदर की ही शक्ति हैं, हमारी इनर पावर, हमारी समझ, हमारा विवेक। तो ये जो लड़ाई है ना, ये असल में हमारे अंदर ही चलती है, अहंकार पर आंतरिक शक्ति की विजय। और इसी जबरदस्त जीत को, इसी विजय को हम आज भी मनाते हैं। किस रूप में? नवरात्रि के रूप में।
नवरात्रि का मतलब ही है 9 रातें। ये वही 9 रातें हैं जो उस युद्ध की याद दिलाती हैं और देवी की उस शक्ति का जश्न मनाती हैं। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है कि जब भी अहंकार एक अत्याचारी की तरह सिर उठाने लगता है तो उसे संतुलित करने के लिए, उसे खत्म करने के लिए एक दिव्य शक्ति को सामने आना ही पड़ता है। अब सोचने वाली बात यह है कि आज की दुनिया में हम सबके जीवन में वो संतुलन लाने वाली शक्ति आखिर कहाँ से पैदा होती है।